जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए विशेष व प्रभावशाली ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताऊंगा, जानकारी दूंगा। देखा जाता है कि कुछ दंपतियों के लगातार प्रयास करने के बावजूद भी संतान के लिए गर्भ धारण करने में असफलता ही मिलती है। संतान को जन्म देना दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष पलों में से एक होता है। एक संतान का घर में आना उस जोड़े का जीवन पूरी तरह से बदल देता है। यह पल जीवन में सबसे आश्चर्यजनक भावनाओं में से एक होता है। हालांकि कई बार कुछ जोड़ों को संतान प्राप्ति की खुशी प्राप्त करना कठिन लगता है, क्योंकि उन्हें गर्भ धारण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी दवाएं भी गर्भ धारण करने में मदद नहीं कर पाती। यदि दंपत्ति स्वस्थ है, मेडिकली फिट है, तो वास्तव में ज्योतिष गर्भ धारण गर्भावस्था के लिए कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। आज मैं इन्हीं विशेष उपायों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यह उपाय आप यदि दृढ़ विश्वास व श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आपका जीवन भी संतान प्राप्ति करके खुशहाल बन सकता है। उपायों की जानकारी देने से पहले कुछ विशेष वास्तु नियमों की बातों को जानना आवश्यक है, समझना होगा, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम बच्चे के जन्म की संभावनाओं को बढ़ाने का पहला वास्तु नियम या उपाय है, आप अपने बेडरूम में एक मुस्कुराते हुए खुश होते बच्चे का चित्र लगाएं। घर में सबसे महत्वपूर्ण बेडरूम के लिए दिशा है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, और दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं। आपके सोने का बिस्तर किसी बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हों तो उस समय आप अपने घर में किसी भी प्रकार का निर्माण या मरम्मत का कार्य आरंभ ना करें। बिस्तर की जगह को साफ सुथरी रखें, स्वच्छ रखें, और उसके नीचे किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। आपके घर में यदि बगीचा हो या पौधे रखने की जगह हो तो आप यह सुनिश्चित करें कि बगीचे के दक्षिण पश्चिम दिशा में फलदार वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं। आप अपने घर का मुख्य द्वार स्वच्छ रखें, प्रवेश अवरोध से मुक्त रखें। अपने बेडरूम में लुकिंग मिरर, दर्पण ना रखें। बेडरूम में पानी या फव्वारा लगाने से बचें। बेडरूम के हल्के रंग का पेंट करवाएं।
बेडरूम की पश्चिम दिशा को सजाकर रखें। गर्भावस्था के लिए वास्तु युक्ति है कि पत्नी हमेशा पति के बाईं लेफ्ट साइड में पर ही सोए। यदि आपका बेडरूम टॉयलेट से अटैच्ड है तो टॉयलेट का दरवाज़ा कसकर बंद रखें। तो ये सब वास्तु संबंधी युक्तियाँ आसानी से करके गर्भधारण की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। आइए अब ज्योतिष उपायों के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कोई भी एक उपाय आपके लिए रामबाण उपाय हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतान प्राप्ति के लिए घर में पौधे लगाकर उनकी बच्चों के जैसी देखभाल करें। 1 महीना खाना खाने के बाद पीले रंग की मिठाई, मिष्ठान पति पत्नी दोनों अवश्य खाएं। यह आपकी गर्भधारण करने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। संतान प्राप्ति के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति लगाएं अथवा चित्र लगाएं। यह ऐसी जगह लगाएं कि आते जाते समय आपकी नज़र पड़े। इसके साथ ही पति पत्नी प्रतिदिन भगवान गणेश के 108 नामों का पाठ करें अथवा भगवान गणेश के मंत्र संतान गणपतये नमः, गर्भदोष हरो नमः, पुत्र पौत्राय नमः का नियम पूर्वक जाप करें। संतान प्राप्ति का यह अत्यंत अचूक और उत्तम उपाय है। संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान कृष्ण की प्रतिदिन पूजा अर्चना व मंत्र पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पूजा स्थल में राधा कृष्ण का चित्र स्थापित करें और फिर धूप दीप से पूजन कर मंत्र का इस पाठ करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मंत्र प्रतिदिन 108 बार पति पत्नी दोनों ही करें। ऐसा करने से भी संतान प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल होती हैं। जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात होता हो या गर्भपात का भय रहता हो, उन्हें विधि विधान से गर्भगौरी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भपात का भय का नाश होता है और गर्भधारण की संभावनाएं प्रबल होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय अत्यंत ही अचूक उपाय है। बाजार से आप एक संतान गोपाल यंत्र खरीद लाएं। उसकी विधि विधान से या तो अपने आप या किसी विद्वान से पूजा करा लें और उसे अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लें। तत्पश्चात प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करें और पति पत्नी दोनों ही करें तो उत्तम। मंत्र इस प्रकार है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते दही में तदयम कृष्ण तवाहम शरणम
गतः। मंत्र एक बार फिर आप सुन लीजिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। इस मंत्र का नियमित 108 बार पाठ करें। ऐसा करने से भी आपको आपके संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाओं की समाप्ति होगी और आपको संतान प्राप्त होने के योग प्राप्त होंगे। कुछ दंपत्ति पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छुक होते हैं। इसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह के समय एक बेदाग कागजी नींबू का रस निकालकर उसमें नमक मिलाकर भगवान कृष्ण के चित्र के समक्ष रख दें तथा रात्रि में भोग से पहले स्त्री इसका सेवन कर ले, फिर भोग करें। यह उपाय पुत्र कारक है, लेकिन यह उपाय सिर्फ एक बार ही करें। तो सज्जनों, ये आज मैंने कुछ विशेष उपायों को बताया है। आशा है कि आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय करके घर में भी बच्चों की किलकारी सुन पाएंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।